इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिवेधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशना सहित समस्त गंगवाल परिवार एवं सम्यक ज्ञान प्रचार प्रसार ट्रस्ट, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। स्वयं के परिवर्तन का भी भार नहीं हो, दूसरों के परिवर्तन का तो रंच मात्र भी बोझा अपने माथे पर लेना ही नहीं है, और अपने परिवर्तन का भी रंच मात्र भी वजन अपने माथे पर नहीं है। पर का कर्ता तो है ही नहीं, यद्यपि यह जीव अपनी पर्यायों का कर्ता है। ध्यान दीजिएगा, पर का कर्ता तो ये जीव त्रिकाल नहीं है, यद्यपि यह जीव अपनी पर्यायों का कर्ता है, तथापि फेर फार का कर्ता नहीं है। उसके परिवर्तन का बोझ इसके माथे पर नहीं है, वो वजन हमारे माथे पर नहीं है। सहज रहो, सहज रहो, सहज रहो। क्या करे हम सबका बेड़ा पार, सहजता का सम्यक रूप से स्वीकार ही हम सब का बेड़ा पार करने वाली है। न बड़े होने का विकल्प है, न वजन बढ़ने का विकल्प है, न बालों के बढ़ने का है, न नाखून के बढ़ने का है। भोजन कर लेने के बाद में आपको कितना विकल्प है कि मैंने जितना खाया है इसको हड्डी मजबूत होनी चाहिए, खून खूब बनना चाहिए, ये होना चाहिए, हीमोग्लोबिन इतना हो जाना चाहिए, डायबिटीज इतनी हो जानी चाहिए, शुगर लेवल इतना हो जाना चाहिए। कितना कितना विकल्प है आपको, बतलाओ। कुछ भी तो विकल्प नहीं है, और आपके विकल्पों से कुछ भी तो होता नहीं है। ब्लड शुगर कितनी आ रही है, विटामिन डी कितना आ रहा है, B12 कितना आ रहा है, सी कितना है, ए कितना है, ये कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, एक एक चीज़ के बारे में। कोलेस्ट्रॉल कितना आया है और कितना हो रहा है, कितना बढ़ गया है, कितना घट गया है, कितना रह गया है, कौन कौन किसकी जिम्मेदारी लेवे, बताइए मुझे। ब्लड प्रेशर की इतना, बीपी कितना है, बीपी कितना है, डॉक्टर साहब देखो देखो, कोई परे, अरे कौन देखे किसको देखे भैया। बीपी, ये ब्लड प्रेशर कि नहीं, बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम, बीपी तो जरूरी है। ब्लड में यदि प्रेशर नहीं होगा तो फिर डेड बॉडी कहलाएगा। बिना बीपी के थोड़ी ना काम चलता। अरे बीपी है, आपकी बीपी है, हाँ जी बीपी है। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर कम नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए और हाई नहीं होना चाहिए। लेकिन ब्लड प्रेशर ही नहीं हो तो क्या होगा। क्या ये बीपी है, कुछ आ रहा है, ये इस बात का सबूत है कि तू जिंदा है, सहज है। लेकिन ब्लड के घूमने में क्या तकलीफ है, घूम रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, बॉडी में चल रहा है, ब्लड निरंतर घूमना उसका काम है। हार्ट बीट चल रही है, बीटिंग ही उसका काम है। हार्ट बीट, हार्ट बीट, हार्ट बीट निरंतर चल रही है, चल रही है, धक 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 चल रही है। चलती रहने तो क्या दिक्कत है। क्या अजय सोगानी जी साहब बोलो, ये जो बात कह रहे हैं कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, सबका बेड़ा पार। सुनो आगे 10 नंबर के छंद की तरफ बढ़ते हैं अपन। करे हम सबका बेड़ा पार, यही है मुक्ति मग का द्वार। क्या उल्लास भाई, करे हम सबका बेड़ा पार, सबका। अमृत चंद्राचार्य कहते हैं इस लोक के सारे लोग मिलकर के एक साथ नहाइए, ये ऐसा स्विमिंग पूल है। करें हम सबका बेड़ा पार, यही है मुक्ति मग का द्वार। सहजता को मुक्ति मार्ग का द्वार कहकर के पुकारा गया है। ये वो द्वार है जिस दरवाजे के खुलते ही मुक्ति लक्ष्मी के दर्शन होते हैं, मुक्ति का मार्ग शुरू होता है। जिसके जीवन में सहजता नहीं है, इसका मतलब उसने मुक्ति के मार्ग के दरवाजों को बंद कर रखा है। दरवाजे बंद मत कीजिए। सहज जीवन के माध्यम से अपने जीवन में मोक्ष मार्ग की शुरुआत करने के लिए दरवाजों को खोल लीजिए, खोल लीजिए अपने दरवाजों को। ये कैसे खोलें, कैसे खुलेगा, बोले सहजता की चाबी से खुलेगा। ये सहजता से खुलेगा, सहज रहने का प्रयत्न कीजिए। क्या कह रहे हैं, करें हम सबका बेड़ा पार, यही है मुक्ति मग का द्वार। यही है अद्भुत आत्म शांति, यही है परमानंद अपार।
अद्भुत शांति है, अपार शांति है, आत्म शांति है। क्या असहजता को लॉक, असहजता रूपी लॉक के लिए सहजता रूपी चाबी। अद्भुत 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 आत्म शांति है और यही परम आनंद है। ओहो, यही है अद्भुत आत्म शांति, यही है परमानंद अपार। अपार आनंद, परमानंद, परमात्मिक शांति कहाँ दिखाई देगी? कि सहजता में दिखाई देगी। इस सहजता को अपनाइए, इस सहजता को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लीजिए, इस सहजता को सहचारिणी बना लीजिए, इस सहजता को सखी बना लीजिए, इस सहजता के साथ में विवाह कर लीजिए। ये सहजता सहजता सहजता, जिसने सहजता को वरा है या सहजता को जिसने वरा है, अब बोले अब तुम्हारे ऊपर कोई तकलीफ नहीं आएगी, तुम चिंता मत करो। सहजता ने जिसके गले में वरमाला डाली, अब ये सहजता रूपी पत्नी स्त्री ये कहती है कि तुम्हारे ऊपर कितने भी संकट आए, मैं हूं ना झेलने के लिए। कैसे झेलने की बात कर, सहज सहज सहज, बस ये पावर है, ये हिम्मत है। सहजता, सहजता में शक्ति है, सहजता में शांति है, आत्म शांति है, अपार परम आनंद है इस सहजता में। उस आनंद की ये चर्चाएं चल रही है कि साहब सहजता सहजता के आनंद की बात कर रहे हो, बिना सम्यक दर्शन के भी सुख शांति मिलती है कहीं? कहाँ लिखा है? कौन से शास्त्र में लिखा है कि सहजता से मोक्ष मार्ग का द्वार खुल जाता है? कौन से शास्त्र में लिखा है? किताब लिख दिया है ना सहजता वाले काव्य में। बोले तो तुमने लिखा है, शास्त्र में कहाँ लिखा है? शास्त्र का प्रमाण बतलाओ। या हम क्या बतलाएं? 200 साल बाद में समाज बतलाएगी कि ये शास्त्र में लिखा है। 500 साल बाद में समाज बतलाएगी कि ये शास्त्र में लिखा है। लोग पूछेंगे कौन से शास्त्र में लिखा है? बोले सहजता नामक शास्त्र में लिखा है, इस सहजता नामक रचना में लिखा है, इस सहजता नामक कृति में लिखा है। क्या सोचो जरा, हमें लग रहा है शास्त्र का प्रमाण दो, शास्त्र का प्रमाण दो, और फिर भी यदि तुम्हारे को कुछ चाहिए तो लो आगे की 2 पंक्तियां तुम्हारे सामने प्रस्तुत है। ये क्या होती है सहजता? हम बताते हैं तुम्हारे को। ये मुक्ति का द्वार कैसे है कि हम बताते हैं आपको। यही है सम्यक दर्शन ज्ञान, यही है निश्चय धर्म ध्यान। ओहो, यही सम्यक दर्शन, यही सम्यक ज्ञान। लो क्या कहें, यही है सम्यक दर्शन ज्ञान। किताब सम्यक चारित्र नहीं लिखा, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान 2 ही शब्द लिखे। यही है सम्यक दर्शन ज्ञान, यही है निश्चय धर्म ध्यान। ये धर्म ध्यान चारित्र है, ये धर्म ध्यान चारित्र है, सम्यक चारित्र है। ये निश्चय धर्म ध्यान की बात कर रहे हैं। अरे व्यवहार धर्म ध्यान तो बहुत कर लिया। व्यवहार धर्म ध्यान किसका नाम है? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, इसका नाम है व्यवहार धर्म ध्यान। धर्म ध्यान के 4 भेद हैं, शास्त्रों में बतलाए हैं। धर्म ध्यान के 4 भेद क्या है? धर्म ध्यान, आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान, अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान, विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान, संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान। किताब समझ में नहीं आया? पंडित जी कुछ तो समझाओ इसके बारे में। अरे भाई, जिनेंद्र देव की आज्ञा को स्वीकार करना ही आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। जिनवाणी को पढ़ रहा है और शास्त्रों की आज्ञा को मान रहा है, आज्ञा विचय। क्या पवन सेठी जी साहब बोलो, अपाय विचय धर्म ध्यान क्या होता है? अपाय विचय बोले संसार से छूटने के उपायों की चर्चा, ये अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। कर्म के फल के बारे में विचार कर रहा है, चिंतन कर रहा है, विचार और चिंतन की श्रृंखला चल रही है। उसके ऐसे कर्म का उदय, उसके ऐसे कर्म का उदय, उसके ऐसे पाप कर्म का उदय, और इसका पुण्य का उदय तो देखो, और उसके पाप कर्म का उदय तो देखो। ये विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। जम्बूद्वीप कैसा है, ढाई द्वीप कैसा है, नंदीश्वर द्वीप कैसा है, रुचकवर कुंडलवर द्वीप की क्या स्थिति है, रचनाएं किस प्रकार की है, मेरू पर्वत कैसा है, पंचमेरू पर्वत कहाँ कहाँ पर है, विदेश क्षेत्र किस प्रकार का है, 52 जनालय किस प्रकार के हैं,
मध्य लोक के 458 चैत्यालय किस प्रकार के हैं, स्वर्ग कैसा होते हैं, नरक कैसे होते हैं, उनकी रचनाएं किस प्रकार की होती है। बोले ये संस्थान विषय नाम के धर्म ध्यान है। लेकिन सब व्यवहार, अरे क्या बात कर रहे हो, 4 भेद जो कहें सब व्यवहार, हाँ जी सब व्यवहार है, सब व्यवहार है, व्यवहार धर्म ध्यान है। तो निश्चय धर्म ध्यान, बोले सहजता, क्या यही है सम्यक दर्शन ज्ञान, यही है निश्चय धर्म ध्यान, यही है निश्चय धर्म ध्यान, यही है निश्चय धर्म ध्यान। निश्चय से धर्म ध्यान किसका नाम है? सारा जगत धर्म ध्यान, पूजन पाठ भक्ति आराधना व्रत उपवास नियम संयम प्रतिज्ञा पाठ माला जाप तीर्थ वंदना दान, दान और मान, उनमें सब में धर्म समझ बैठी है, सारी दुनिया धर्म समझ बैठी है। अरे निश्चय से धर्म ध्यान सहजता का नाम है, यही है निश्चय धर्म ध्यान। 4 से 7वें गुणस्थान के बीच में धर्म ध्यान का है, उसके ऊपर शुक्ल ध्यान का है। 4 से 7वें गुणस्थानवर्ती जीवों के जीवन में कैसा धर्म ध्यान होता होगा? 4थे गुणस्थान वालों के अनंतानुबंधी के अभाव वाला धर्म ध्यान है। 5वें गुणस्थान वालों के अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान के अभाव में प्रकट होने वाली सहजता, वो निश्चय धर्म ध्यान है। 6, 7वें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संतों के जीवन में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, इन 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में वर्तने वाली सहजता, वो निश्चय धर्म ध्यान है। ज्ञानियों के जीवन में कषाय चौकड़ी के अभाव में जितनी जितनी सहजता पनपती चली जाती है, उतना उतना निश्चय से धर्म ध्यान उनके जीवन में होता है। यही तो धर्म ध्यान है। किसका ध्यान करना है? किसका ध्यान करना है? आत्मा का ध्यान किया। हाँ जी, आत्मा का ध्यान करने पर जो परिणति में सहजता आती है, वो धर्म ध्यान है। आत्म ध्यान करने पर जो परिणामों में निर्मलता आई, आत्मा का ध्यान करने पर जो सहजता आई, आत्मा का ध्यान करने पर सहज स्वभाव के अवलंबन से जो सहजता आई है, उसका नाम धर्म ध्यान है, निश्चय से धर्म ध्यान है। यही है सम्यक दर्शन ज्ञान, यही है निश्चय धर्म ध्यान, यही है मन वच काय निरोध, यही है सहज समाधि योग। मन वचन काय का निरोध भी इसी में हो गया कि हाँ, मन का, हाँ विकल्पों का, वचन का, काय का, यही, और यही है सहज समाधि योग, सहज समाधि का योग। अरे हाँ, यही सहजता, यही समाधि, समाधि का योग। कई तरह से अर्थ लगाए जा सकते हैं पंक्तियों के, कई कई तरह से भाव निकलते हैं, इधर उधर से घुमा फिरा करके देखो ना उनको। यही है सहज समाधि योग। समाधि का योग किसे कहें? जब आप सहजता में हैं तो हम कहेंगे ये समाधि का योग बन रहा है। क्या बात कर रहे हो? जब आप सहज हैं तो हमने कह दिया समाधि का योग बन रहा है। और दूसरे प्रकार से कहूँ बात, तो सहजता को ही समाधि कहते हैं और सहजता को ही योग कहते हैं। क्या कहा? 2 तरह से अर्थ कर दिया मैंने। यही है, शब्द देखना क्या है, यही है सहज समाधि योग। योग, योग शब्द का क्या अर्थ होता है भाई साहब? अभी योग नहीं है, अभी योग नहीं है। योग माने अवसर, अवसर, अवसर के लिए योग शब्द का प्रयोग किया जाता है। योग होगा तब काम होगा भाई साहब, योग है, यही योग है। और योग शब्द का एक मार्मिक अर्थ बतलाता हूं, इसमें प्रयोग किया नियम सार में। योग, योग शब्द को मैथमेटिक्स में कहा जाता है प्लस। योग क्या चीज होती है? 15 और 25 का योग कितना होगा? बोले 40। 15 और 25 का योग, योग माने प्लस, योग माने ऐड करना, जोड़ना। तो कहते हैं जब उपयोग पर से माइनस होकर अपने स्वभाव के साथ में प्लस होता है, तो इस जोड़ का नाम योग है। योग किसका नाम है? आसन लगा करके, आसन लगा करके बैठे, क्या कर रहे हैं? ये योग है, योगा चल रहा है, योगा, अनुलोम विलोम चल रहा है, प्राणायाम चल रहा है, श्वासों श्वास को देख रहा है, योग, योग हो रहा है भाई साहब, योग।
अरे योग का मतलब है उपयोग का स्वभाव के साथ में जुड़ना, उसे योग कहते हैं। ये जो सहजता है, क्या ये सहजता ही समाधि है? ये सहजता ही योग है। योगा, इस सहजता को ही योग कहते हैं, इस सहजता को ही समाधि कहते हैं। और जिनका जीवन सहज हो जाता है, इसका मतलब अब हमें ये कहना है कि इनके समाधि का योग है। क्या किनके समाधि का योग है बतलाओ? असहज रहने वालों के समाधि का योग नहीं है। दूसरे प्रकार से अर्थ कर दिया। दो ख्याल में आ रहे हैं कि क्या अर्थ किए अलग अलग? कि साहब ये कितने असहज रहते हैं, ये कितने विचलित रहते हैं, ये कितने आकुलित व्याकुलित रहते हैं। तो समाधि मरण, समाधि मरण, इतने आकुलित व्याकुलित और समाधि मरण, बोले इनके समाधि का योग नहीं है। लगता है इनकी जन्म कुंडली में कोई समाधि का योग नहीं है। ये ज्योतिषी लोग बतलाते हैं ना, इस चीज का योग है भाई साहब। आपके तो 2 संतान का योग है, ऐसे कहते हैं ना। आपके तो एक ही संतान का योग है। क्या आपके तो धन वर्षा का योग है, न्यूज़पेपर में आती रहती है वो राशियां। आपके किस चीज का योग है? किस चीज का योग है? तो ये उस योग की बात कह रहा हूं मैं। समाधि योग, समाधि का योग है क्या? अरे हे ज्योतिषी जी, जरा मेरी जन्म कुंडली देख करके, जरा मेरा हाथ देख करके बतलाना, समाधि का योग है क्या? मेरी लाइफ में समाधि का योग है क्या? तो क्या कहेंगे भाई साहब? सुनो सुनो, यदि तुम्हारे जीवन में सहजता होगी तो जरूर समाधि का योग है, और यदि तुम्हारे जीवन में सहजता नहीं होगी तो समाधि का योग नहीं है। ये क्या गजब लाइन है, किस तरह से अर्थ निकलते हैं। बहुत उत्कृष्ट काव्य माने जाते हैं वे जिनके कई तरह से अर्थ निकलते हैं। सहजता का नाम, सहजता का पर्यायवाची समाधि है, सहजता का पर्यायवाची योग है। और जिनके जीवन में सहजता होती है उनके जीवन में समाधि का योग होता है। ऐसा बड़े गजब गजब की बातें हैं। मन वचन काया का निरोध भी इसी समाधि, इसी सहजता में होता है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मन विचलित नहीं हो, वचन और काय की स्थिरता हो, लेकिन मन वचन और काय की स्थिरता ये इस योग के बिना, इस सहजता के बिना नहीं हो सकती है। एक छंद और फटाफट, बड़ा गजब का छंद है, बड़ी सुंदर चर्चा है ना। फिर कल तो समापन समारोह है अपना, मतलब कल और करेंगे ना चर्चा, कल पूरा कर देंगे इसे। चलो, सहज जीवन है सहज समाधि, न जिसमें आधि व्याधि उपाधि। समाधि है समाधि है सुखमय जीवन, मरण का उससे क्या संबंध। ओह, क्या कह रहे हैं भाई साहब, गजब गजब की लाइनें हैं। सहज जीवन है सहज समाधि, सहज जीवन का नाम ही सहज समाधि है। क्या बात कर रहे हो? समाधि हो गई समाधि? अरे जीवन का नाम समाधि है, जीवन का नाम समाधि है, मरण नहीं, मरण नहीं। सारी दुनिया समाधि में, समाधि हो गई, समाधि हो गई, समाधि हो गई, समाधि मरण हो गया। अरे समाधि के साथ में मरण को क्यों जोड़ लिया गया है? समाधि तो जीवन का नाम है। बहुत सालों पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहला परिशिष्ट समाधि मरण, उस पर जब व्याख्यान किए, बहुत पुरानी बात कह रहा हूं, तो गुमानी राम जी का पहला वाक्य समाधि मरण का, समाधि मरण का स्वरूप, पहला परिशिष्ट है मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा होते ही। माने 339 पेज तक मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, 340 नंबर पेज, 339 पेज राइट वाला है, इसको पेज को बदलो ग्रंथ में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, तो 340 नंबर वाला पेज ऊपर लेफ्ट साइड में, पेज नंबर डला हुआ नहीं मिलेगा आपको वहां, तो वहां लिखा है समाधि मरण का स्वरूप। लेखक कौन है उसके? पंडित गुमानी राम जी। गुमानी राम जी कौन है? गुमानी राम जी टोडरमल जी के बेटे, सुपुत्र। और क्या लिखते हैं? समाधि तो निकषाय भाव का नाम है, समाधि तो आकषाय भाव का नाम है। क्या कहिए, एक लाइन चमत्कार कर दिया उन्होंने इस लाइन का। और मैं विश्लेषण करते हुए बहुत पुराने समय से ये कहता आ रहा हूं कि हो सकता है
टोडरमल जी की मृत्यु के बाद, टोडरमल जी के असमय देहावसान के बाद अकाल मरण कहेंगे उसे कर्णानुयुग की भाषा में। जैसे जीवन पूरा हो जाने के बाद समाज में कैसी वातावरण फैला होगा, अरे इतना बड़ा विद्वान, समाधि नहीं हुई, समाधि नहीं हुई, मरण हो गया है, ये कैसे मरण हो गया पंडित जी साहब का, जीवन पूरा हो गया, अरे रे अरे रे, ऐसी ऐसी चर्चाएं समाज में चल रही होंगी। बेचारे समाधि मरण नहीं कर पाए, बेचारों को तो समाधि मरण का अवसर ही नहीं मिला, ऐसी चर्चाएं समाज में कुछ चली होंगी। उसके बाद उनके सुपुत्र गुमानी राम जी को लिखना पड़ा, अरे जगत के प्राणियों, मेरे पिताजी का मरण समाधि मरण हुआ है। समाधि पर 15 प्रवचन हुए थे क्या अपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, ध्यान नहीं है मुझे। कोई कह रहा था 2-4 बार मेरे पास मैसेज आए कि उनकी अलग से प्लेलिस्ट बना दो समाधि मरण के नाम से। करेंगे अभी, ये कौन करे काम। हमारे प्रज्ञेश भाई हैं, वो संभालते हैं सारे यूट्यूब का सारा काम, वो सब करते हैं, फ्लोरिडा में रहते हैं प्रज्ञेश भाई गांधी, सब करते रहते हैं सहयोग। तो देखो बात क्या है, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ आपको। क्या अमित बड़जात्या जी, ये जो बात चल रही है इस बात को थोड़ा ध्यान देना। समाधि तो निकषाय भाव का नाम है, और मेरे पिताजी के जीवन में कषाय नहीं थी, मेरे पिताजी के जीवन में सहजता थी। अंतिम समय तक हाथी जब पैर रख रहा था उस समय भी उनके जीवन में जो शांति थी, जो सहजता थी, जो सरलता थी, इसका नाम समाधि मरण है। ये सरलता थी, ये उन्होंने लिखा वहां, ये लिख रहे हैं दादा। सहजता तो जीवन है, सहज जीवन का नाम ही समाधि है, जीवन का नाम समाधि है। और जहां सहज जीवन होता है, न जिसमें आदि, न उसमें व्याधि, और न उसमें उपाधि, और सारा जगत रो रहा है, अरे भाई साहब बीमारियां, अरे भाई साहब परेशानियां, अरे भाई साहब ऑक्सीजन नहीं है, अरे भाई साहब ये नहीं है, अरे भाई साहब प्लाज्मा चढ़ाने की जरूरत है, अरे भाई साहब क्या बताऊं ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, ये हो गया है, पल्स कितनी आ रही है, ये कम हो गई है। क्या भैया सुन तो सही, ये कह रहे हैं सहज हो जा, सहज हो जा, सहज हो जा। ऑक्सीजन को ऑक्सीजन का काम करने दे, सांसों को सांसों का काम करने दे, बीमारी को बीमारी का काम करने दे। बात यही चल रही है यहाँ पर। क्या बीमारी बीमारी का काम करेगी कोई बात नहीं, लेकिन तेरे सहज जीवन में न तो आदि है, न व्याधि है, न उपाधि है। क्या तेरे सहज जीवन में आदि नहीं है, तेरे सहज जीवन में व्याधि नहीं है, तेरे सहज जीवन में उपाधि नहीं है, ये समझ लेना। आदि कहते हैं मानसिक रोगों को, व्याधि कहते हैं शारीरिक रोगों को, और उपाधि कहते हैं ऊपर के रोगों को। क्या बात कर रहे हो ऊपर के? हाँ, ऊपर से जो ओढ़ रखी है उसका नाम उपाधि है। पूछल्ले लगा रखे हैं ना आगे और पीछे, श्री 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 पंडित, महान विद्वान, विद्वत शिरोमणि, सम्माननीय, फिर आगे खुद का नाम जोड़ करके, और फिर पीछे MA PhD शास्त्री, ये वो तो आगे भी जोड़ रखे हैं और पीछे भी जोड़ रखे हैं। ये जो पूंछ लगा रखी है ना अपने आगे पीछे, इसका नाम है उपाधि। ये उपाधियां, बोले उपाधि में सहजता नहीं होती, उपाधि में समाधि मरण नहीं होता, उपाधि का नाम, उपाधि में सहजता नहीं हो सकती है। अरे और तो और क्या बात कहें, यदि आचार्य पद की भी उपाधि है तो निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो भी सहजता नहीं हो सकती। उपाधि है ना, पद है ना, आचार्य पद है, उपाध्याय पद है, पद से काम नहीं चलेगा। पद से नीचे उतरो, छोड़ दो, त्याग पत्र दे दो सारी उपाधियों से। आदि और व्याधि ने मानसिक रोग है, सहजता होती है तो मानसिक रोग नहीं होता। जिनके मानसिक रोग नहीं होता उनके शारीरिक रोग नहीं होता। शारीरिक रोगों का जिम्मेदार कौन? मानसिक। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, टेंशन से तो डायबिटीज बढ़ती है, टेंशन से तो हार्ट की प्रॉब्लम होती है, टेंशन से तो सब कुछ होता है, सारा काम तो टेंशन से होता है। तो इलाज कैसे होता है? बोले टेंशन फ्री होने से। बोले वो कैसे होते हैं? बोले सहजता से। तो जहाँ सहजता होगी वहाँ आदि नहीं होगी, जहाँ सहजता होगी वहाँ व्याधि नहीं होगी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा, धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिवेधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशना सहित समस्त गंगवाल परिवार एवं सम्यक ज्ञान प्रचार प्रसार ट्रस्ट, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।